नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका माथुर। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आरईसी में आयोजित वैश्विक सड़क निर्माण एवं सुरक्षा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे में प्रगति लाने में शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और श्रमिकों के अविश्वसनीय योगदान की सराहना की और क्या कुछ कहा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। की घोषणा की थी, बहुत खुशी की बात है। उनमें से एक तो इस बार गडकरी जी ने उसको सैंक्शन भी कर दिया है। नेशनल हाईवे उसको हमारी केंद्र सरकार उसको बना रही है। उसके अलावा भी ये जो ग्रीन एक्सप्रेस वेज है, मैं मानती हूं कि अब द वे फॉरवर्ड इज दैट सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट इज आवर टॉप मोस्ट कंसर्न। हमारे लिए अगर कोई चिंता का विषय है जिसके बारे में हमको तुरंत काम करना है, वो है हमारा पर्यावरण। तो आज चाहे रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कुछ भी अगर हम नया बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को उससे नुकसान ना हो। कम से कम पोल्यूटेंट्स को हम यूज करें, हम उसको पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं और जो हम मटेरियल का भी उपयोग करेंगे वो भी ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज मुझे लगता है वे फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसी ही चीजों का सस्टेनेबल मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाएगा। कम से कम इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, कम से कम हम लोग बिल्कुल इसको शहर से बाहर की ओर ही जितना हो सकेगा उतना ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बनेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पूरी तरह से। प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज ही बने। वो जो पहले बनते थे एक्सप्रेसवेज, वो अलग तरीके से बनते थे, शहरों के बीच जाते थे, बहुत कुछ इसमें इन्वायरमेंट का भी, पोल्यूशन का भी बहुत कुछ, इससे पोल्यूशन भी होता था, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता था। तो ये सब चीजों को अवॉइड कर अब हम जो रोड्स बनाए वो इन सब चीजों पे ध्यान देकर बनाए। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे चीफ इंजीनियर्स हैं, बहुत आप लोग जो बिटुमेन से जुड़े हुए लोग हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो भी हम लोग करते हैं उसको ड्यूरेबल रखें, सस्टेनेबल रखें और वो ऐसा बिटुमेन यूज में लें जो कि अब बार बार जो ये उखड़ने वाला काम है, बार बार जो बनाने वाला काम है, इससे हम लोग दूर हैं। ये बिल्कुल ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा रोड से ही ट्रैवल करती हूँ और मैं देख रही हूँ इन 8 महीने में और इससे पहले भी कि हमारी रोड बनती है और कुछ ही महीनों बाद वो टूट जाती है। ये जो चीज है इसको हमको अवॉइड करना है और इसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। अभी प्रवीण जी ने कहा कि वी हैव टू एक्ट बोल्डली। आई वुड से उसमें ऐड करिए स्विफ्टली कि हम जल्द से जल्द करें। हमारे पास समय नहीं है। जिस तरह से नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, जिस तरह से जनता परेशान होती है, मुझे लगता है कि हमको ये जो बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, चाहे हम लोग कौन से मटेरियल यूज में ले रहे हैं या कितना हम क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हैं, बनने के समय भी और बनने के बाद भी, इस पे हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें हमको समय। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जटवाड़ा ब्लॉक खेडली में आज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 237 मरीजों का पंजीयन किया गया। शिविर में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार तंवर, डॉक्टर दिलीप कुंडारा, रवि यादव, दीपेश यादव, शिवहरी चौधरी, दीपक खंडेलवाल, रवि प्रजापत व आमिर खान सहित समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब जालौर के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में 375 रोगियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। लॉयंस क्लब सचिव दीपेश सिद्धावत ने बताया कि शिविर आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र के सौजन्य से स्वर्गीय कानराज छोगालाल मेहता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके पुत्र कालूराम एवं दिलीप राज मेहता द्वारा लगाया गया। वहीं अध्यक्ष लॉयन कालूराज मेहता ने बताया कि शिविर के दौरान नेत्र रोगियों की जांच कर 105 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृत नामक पुस्तक में साधु संतों और भक्त कवयित्री मीराबाई पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर संत समाज में रोष फैल गया है। बाल योगी नेमिनाथ ने मेड़ता सिटी में प्रेस वार्ता कर इस विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
बाल योगी ने पुस्तक के मुख्य संकलनकर्ता संत कैलाश मानव के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए उनकी आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि वापस लेने की मांग की। बाल योगी नेमिनाथ दास महाराज ने क्या कुछ कहा, देखिए मेडता सिटी से सुशील दिवाकर की इस खास रिपोर्ट में। इस पुस्तक में करी वो ऐसा लिखते हैं कि एक भांड साधु मीराबाई जी के पास में गया। भांड साधु, सबसे पहली बात तो मुझे प्रथमतः इस शब्द पे ही आपत्ति है कि भांड किसी जाति विशेष से संबंधित करके कह रहे हैं या किसी साधु से करके कह रहे हैं। या तो कोई साधु नहीं हो सकता अगर जाति विशेष में है, और अगर साधु है तो फिर जाति विषयक शब्द उसके साथ में नहीं हो सकता। तो आप किसी जाति का अपमान कर रहे हो या आप साधुओं को ही भांड बता रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि एक भांड साधु गया और वो जाकर के माता जी से एक बात कहता है। वो कहता है कि भाई साहब, मुझे गिरधर गोपाल ने प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, और मैं उस प्रेरणा से आपके पास में आया हूँ अड़क सड़क करने के लिए। इस पुस्तक में लिखा हुआ शब्द है। तो जब प्रथमतः मैंने अड़क सड़क सुना तो मेरे लिए भी ये शब्द थोड़ा सा नया था। मैंने कि शब्द का क्या मतलब है, पता किया तो पता चला कि अड़क सड़क का मतलब होता है शारीरिक संबंध। आज के इस 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में भी आप किसी भी स्त्री से, माता बहन से इस तरह के शब्द का प्रयोग करके बात नहीं कर सकते कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। और वो बाईसा के पास जाकर के जो चित्तौड़ राजघराने की कुल परंपरा का मान सम्मान है, मेड़ता राज परिवार का जो गौरव है, भक्त परंपरा का जो गौरव है, जिनके चारों तरफ हजारों संत महात्माओं की मंडली बैठी है, उनसे वो जाकर के ये बात कह रहा है। तो प्रथमतः तो मुझे यही बड़ी एक दुखद एक बात लगी। फिर भाई साहब, कथावाचक का मन यही नहीं भरा, अब वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या करता है, तर्कों का जाल। डूंगरपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। अधीक्षण अभियंता अनिल कछावा के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। आरोपी के घर की तलाशी में 9,22,000 रुपए नकद, 1,87,00,000 रुपए की एफडीआर, 1,16,00,000 रुपए के 2 भूखंडों के दस्तावेज, करीब 88 लाख रुपए की बैंक खातों में जमा राशि मिली है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। मामले पर एसीबी के एएसपी विजय स्वर्णकार ने क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। ट्रेप की कार्रवाई के पश्चात जो एसी हैं अनिल कछवा, उनका रेजिडेंस यहाँ महावीर नगर कोटा में है। तो हमारी टीम द्वारा, एसीबी कोटा की टीम द्वारा गवाहों के साथ पहुँच के उसकी हाउस सर्च ली गई और तकरीबन पूरी रात वो हाउस सर्च चली है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी और जो निवेश के दस्तावेज़ मिले हैं, उसके बारे में ये है कि कैश है 9,22,000 रुपये, और उसमें 1 लाख रुपए वो भी है जो आरोपी ने डूंगरपुर के परिवादी से बतौर रिश्वत 1 लाख रुपए पहले ले लिए थे। तो वो राशि भी एज इट इज़ 1 लाख रुपए मिली है। उसके अलावा जो राशि है दोनों मिला के 9,22,000 रुपये कैश है। जो एफडीआर और जो अलग अलग जो सावधि जमाएं हैं, उसमें 1,87,00,000 रुपए के निवेश के अभी दस्तावेज अभी तक प्राप्त हुए हैं। 2 भूखंड इनके नाम से मिले, आरोपी के नाम से मिले हैं, और जो उनकी कीमत है वो 1,16,00,000 रुपए है। और इनके परिवारजनों के जो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें पासबुक की एंट्रीज के आधार पर एग्जैक्ट हम अभी बैंक से, डिफरेंट बैंक से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो करीब 88 लाख उनके खातों में जमा है। तो इस तरह से करीब 4,16,00,000 रुपए का तो जो कैश और जो चल संपत्ति के जो दस्तावेज हैं वो अभी तक प्राप्त हुए हैं। जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड अगर कोई लॉकर है तो उसको सीज करने की और लॉकर फ्रीज करने की जो कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है। अगर लॉकर हुआ तो हम उसको नियमानुसार बाद में खोलेंगे। उसमें जो भी उसमें संपत्ति या कोई कैश या वैल्यूबल हुए तो उसकी असेसमेंट बाद में किया जाएगा। अकाउंट कितने ज़्यादा वाले? जो नंबर ऑफ पासबुक्स मिली हैं वो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स की है, डिफरेंट बैंक्स की हैं। 20 से ज़्यादा
खाते हैं इनके विभिन्न बैंकों में। ज्वेलरी की बात करें तो क्या कुछ? ज्वेलरी जैसे मैंने बताया वो लॉकर ऑपरेट होने के बाद ही किया जा सकेगा। अभी ज़्यादा कोई उल्लेखनीय कोई सीजर ज्वेलरी का नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर में आज पूर्व संगठन मंत्री चंद्रशेखर की माता जयंती तिवारी की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में वैष्णव धर्मशाला पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्गीय जयंती देवी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज सीएम भजनलाल शर्मा पाली, भीलवाड़ा, शाहपुरा व पुष्कर के दौरे पर रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। बानसूर में एक दिन पूर्व दिन दहाड़े पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग करने वाले तथा क्रैशर पर लूट की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने कस्बे में घुमाकर जुलूस निकाला। बानसूर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने मामले में क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। के समक्ष पेश करेंगे। ये एक स्वास्थ्य परीक्षण उसकी प्रक्रिया है, तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय के पेश कर रिमांड भी लिया जाएगा और इन्होंने और जो अन्य वारदात की है इनसे जो और जानकारियाँ आएंगी अपराध संबंधी उनको अनुसंधान में सम्मिलित किया जाएगा। ये मैसेज है कि अपराध करोगे तो ज़्यादा दिन तक उड़ नहीं पाओगे, ऐसे ही लंगड़ा कर चलोगे। लोगों को मैं लेकर नहीं गए, ये आम जन के लिए मैसेज है, अपराध का यही अंत है। जयपुर में चल रहे धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता जब राजभवन घेरने निकले तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन छोड़ी। पुलिस ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को धरना स्थल शहीद स्मारक पर ही रोक दिया। विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों नेता काफी समय बाद एक साथ दिखे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सचिन पायलट ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। गोविंद जी ने बताया आपको, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था उसको चलते गवर्नर साहब के निवास को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम कांग्रेस के नेता आज एकजुटता से यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो अडानी घोटाला हो या मणिपुर में जो गृह युद्ध चल रहा है उसको केंद्र सरकार और भाजपा ने नज़रअंदाज किया है। ये जो जिद का और आक्रमण का जो रवैया है सदन के अंदर, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले और इस प्रकार जिस प्रकार अवमानना कल करी गई अंबेडकर साहब के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली सोच है वो सरकार ने सदन पर बोल दिया उसको। और मैं तो मानता हूँ अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को आज भी अंबेडकर साहब के प्रति कुछ उनकी श्रद्धा है तो उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में जो भारत रत्न लिया जिसने संविधान का निर्माण किया उसका मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी अवमानना करें, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में हर राजधानी में गवर्नर साहब के घरों पे जा रही है, घेराव कर रही है, अपनी विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो आक्रामक है, टकराव वाला है, संविधान और संस्कारों को ताक पे रखकर वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर मुखरता से लड़ेगी। आज जूली जी, डोटासरा जी और हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण इस बात को दोहराने के लिए आए हैं कि जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और राज्य और केंद्र सरकार ने जो सिर्फ शासन करने का काम उनका होना चाहिए वो विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। विपक्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। कांग्रेस इंडिया अलायंस मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा। लोहावट थाना टीम ने एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में पिछले 1 साल से फरार चल रहे 10,000 के नामी अपराधी गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल निवासी भाखरी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। फलौदी जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि वांछित अपराधियों तथा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में शामिल थानाधिकारी शिवराज सिंह भाटी, हेड कांस्टेबल गोवर्धन राम, कांस्टेबल सादाराम, जितेंद्र कुमार, देवाराम, मदनलाल को एसपी द्वारा पुरस्कृत किया गया। फलौदी से अशोक पूनिया की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां द साइंस एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल एवं रावतसर थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा रहे। प्रथम दिवस में लॉन्ग जंप, हैडल रेस, सैक रेस, फ्रॉग रेस, कल्ट वुलन रेस,
बैलेंस वॉक जैसे खेलों का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर पंकज शर्मा, प्रधानाचार्य रेणु मुदगल एवं अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित किया। प्रसिद्ध कॉमेडियन व टीवी कलाकार ख्याली सहारण ने भी बच्चों का काफी मनोरंजन किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादन के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा की सेवा समाप्ति के आदेश के विरोध में पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी बुधवार को पंचायत समिति प्रांगण में तीसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। आपको बता दें, ग्राम विकास अधिकारियों ने तीसरे दिन राज्य सरकार की सभी योजनाओं का बहिष्कार कर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। बीडीओ संघ के अध्यक्ष विवेक शिवराण ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। नहीं सर, हमारी अभी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। अब हम आंदोलन को आगामी रणनीति बनाते हुए हम इसको स्टेट लेवल पर ले जाएंगे। भाषण के माध्यम से भी इसको आगे क्रियान्वित करेंगे। सर आगे तीसरा दिन चल रहा है, वार्ता हो जानी चाहिए थी, कोई उस तरह का अधिकारी नहीं है। आगे कहाँ तक एक आंदोलन ले जाने का है, जबकि आंदोलन हनुमानगढ़ में चल रहा है, अन्य जिलों में नहीं है। तो आगे क्या करना है? अभी जिला स्तर पर चल रहा है, परंतु कल से हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। सारे स्टेट में होना है, कल ज्ञापन किए जाने हैं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को सभी स्टेट में। क्या कार्रवाई चाहता है ग्राम सेवक संघ भी, क्या कार्रवाई हो आपके पक्ष में? यही है कि जो आदेश उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से जो आदेश जारी किया गया है उसको प्रत्याहित करें और हमारे साथी को बहाल करें। नहीं लगता कि आंदोलन लंबा चलेगा, जबकि 19 से 24 तक जिला कलेक्टर ने आदेश निकाल रखे हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान भी शुरू होना है गाँव में। हमें तो हमारे साथी को न्याय दिलाने तक ये आंदोलन चलाना है और चाहिए कितना ही लंबा चले। कार्यक्रम में भाग लेंगे यहाँ पे जिला कलेक्टर? नहीं सर, किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लें, समस्त योजनाओं का बहिष्कार जारी रखें। बहिष्कार चल रहा है फिलहाल अभी? जी सर, बिल्कुल चल रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला हनुमानगढ़ के द्वारा तीसरा दिन आज धरने के लिए मुकेश शर्मा को न्याय दिलाने और उनको जारी किया गया आदेश प्रत्याहरित करने तक ग्राम विकास अधिकारी संघ धरने पर रहेंगे। समस्त सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करेंगे। 3 दिनों से पंचायतों में कार्य बंद है। हमारी एक ही मांग है, अपने साथी को न्याय दिलाना। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ से धरने पर रहेंगे। और प्रदेश स्तर पर कल समस्त राजस्थान में 19 तारीख को जिले पर ज्ञापन, इसके संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इसको आंदोलन को हमें बड़ा करने भी जरूरत पड़ी तो बड़ा करेंगे अपने साथी के लिए। जब तक प्रत्याहरित नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ब्रह्माधाम आसोतरा गादीपति श्री तुलसीराज जी महाराज द्वारा अपना 44वां चातुर्मास नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में पूर्ण कर प्रथम बार सायला प्रधारने पर राजपुरोहित युवा मंडल द्वारा ढोल नगाड़े तथा पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। समाज बंधुओं को संत तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद मिला। 1 जनवरी 2025 से ब्रह्मधाम आसोतरा की ओर से आयोजित होने वाले आंखों के कैंप में गुरुदेव ने आंखों की जांच तथा 3 जनवरी को होने वाली प्रेम सभा में सभी को आमंत्रित किया। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। समरसता यात्रा आज श्री माधोपुर पहुंची। मानपुरिया फाटक से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा चौपड़ा बाजार पहुंची, जहां पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत किया गया। फतेहपुर बुद्धगिरी मठ के संत दिनेश गिरी महाराज के नेतृत्व में समरसता यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान बावड़ी आश्रम महामंडलेश्वर 1008 श्री श्री ओंकार दास महाराज सहित इलाके के कई साधु संत भी मौजूद रहे। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।